बृजभूषण के मौत के बाद अनिरुद्ध लाया है झनक को बोस हाउस। क्या सच में अनिरुद्ध करने वाला है झनक से फिर से शादी? इन दोनों की शादी तोड़ने के लिए क्या हथकंडे अपनाने वाली है अर्शी मुखर्जी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक के लेटेस्ट प्रोमो में आपने देखा कि अनिरुद्ध जो है झनक को दबा के बोस हाउस लेके आया है और अर्शी यहाँ मैडम बहुत ही अरमान सजाकर घर को सजा रही हैं और ख्याली पुलाव पका रही हैं कि अनी आएगा, हम दोनों अब साथ रहेंगे। लेकिन उसके सारे अरमान टूटने वाले हैं क्योंकि अब आता है तो बोस हाउस, लेकिन साथ ही झनक को लेके आता है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज थमा के देता है अर्शी के हाथ में। यह सरप्राइज कुछ और नहीं, कार्ड है, शादी का कार्ड है जिसमें झनक और अनिरुद्ध का नाम लिखा हुआ है। यानी ये दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं दोस्तों। जैसे यह खबर अर्शी सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि यह अनिरुद्ध क्या कह रहा है। इसने शादी का कार्ड तक छपवा लिया, यानी ये मुझसे अब हमेशा के लिए अलग हो जाएगा और झनक इसकी पत्नी बन जाएगी, ये इसके साथ रहेगा। मेरी माँ को तो इस लड़की ने जेल भिजवा दिया और अब मज़े से मेरे पति को छीनकर उसके साथ रहेगी। अब मेरा क्या होगा? मेरे तो सारे अरमान टूट गए। अरे ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, क्योंकि झनक और बृजभूषण यह केस जीत जाएंगे, जिसका बदला लेने के लिए सृष्टि अपने लोगों को कहेगी कि इन दोनों को गोली मरवा दो। जी हाँ, वो अपने लोगों को भेजने वाली है जिनको इंस्ट्रक्शन करेगी कि बृजभूषण और झनक को गोली मारनी है, इन्हें इस दुनिया से अलविदा कहवा दो। यहाँ पे सृष्टि के बंदे उनके घर पे पहुँचते हैं जहाँ अनिरुद्ध भी मिलने के लिए गया होता है झनक के साथ। यहाँ इन दोनों की अनबन होती है। झनक नहीं बात करना चाहती है अनिरुद्ध से बार बार पीछे से रोकता है, लेकिन झनक आगे चली जाती है। लेकिन तभी दो गोली की आवाज़ आती है। जी हाँ, यहाँ बताया जा रहा है कि दो गोली की आवाज़ आएगी, जिसमें एक गोली झनक के लिए थी और एक गोली बृजभूषण के लिए थी। क्योंकि झनक थोड़ी आगे चली जाती है तो वो गोली लग जाती है अनिरुद्ध को। हाँ, यहाँ पे एक गोली अनिरुद्ध को और दूसरी गोली पंडित बृजभूषण को लगने वाली है। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर झनक घबरा जाती है कि दोनों की ही ये उसके दिल में बहुत करीब हैं। वो इन दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहती, इसलिए मदद के लिए सबको बुलाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अनिरुद्ध झनक को अपने घर ले आया है और उसका जो गेटअप दिखाया जा रहा है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि झनक के पिता की मौत हो चुकी है गोली लगने के कारण। पंडित बृजभूषण मर चुके हैं और जाते जाते उन्होंने अनिरुद्ध से वादा लिया होगा कि वह जिंदगी भर झनक का साथ देगा, यानी वह झनक से शादी कर ले और कि झनक की जिम्मेदारी अपना ले। क्योंकि जब तक पंडित बृजभूषण जिंदा थे उसने अनिरुद्ध की आंखों में झनक के लिए बहुत प्यार देखा, बहुत तड़प देखी। वह यह समझ गया है कि अनिरुद्ध जो है झनक से सच्चा प्यार करता है। हाँ, मेरी बेटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अनिरुद्ध से, तो वह दो दिलों को मिलाना चाहता है और जाते जाते इन दोनों से वादा लेते हैं कि तुम दोनों शादी कर लोगे, यह मेरी आखिरी इच्छा है। कि दोस्तों, पंडित बृजभूषण को अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता थी। वह अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में देना चाहता था जिसकी वह जिम्मेदारी अच्छे से उठा पाए, यानी ऐसा इंसान जिसे पर वह ट्रस्ट कर सके आंख बंद करके, और जो इंसान कभी भी उसे धोखा ना दे। उसे अनिरुद्ध से बेटर कोई नहीं लगा और वह अनिरुद्ध से वादा ले लेगा कि उसके बाद यहाँ पे पंडित बृजभूषण की हो जाएगी मौत, या अब पिता के मौत के बाद झनक हो जाएगी उदास, चली जाएगी सदमे में, और झनक अनिरुद्ध बन जाएगा झनक का सहारा। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरह जब झनक की माँ उर्वशी रैना की मौत हुई थी तब अनिरुद्ध ही था जो उस झनक को संभाला था, क्योंकि उसकी माँ के अलावा कोई भी इंसान नहीं था जो झनक का देखभाल कर सके। इसलिए अनिरुद्ध ने गांव वालों के कहने पर झनक से शादी कर ली थी। लेकिन तब जो समय था कुछ और था। दोनों के एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को कोई भी प्रॉब्लम नहीं
नहीं है झनक से शादी करने के लिए। इनफैक्ट वो झनक के ही साथ रहना चाहता है। वैसे जहाँ झनक अब भी नहीं मानने को तैयार होती है कि मैं आपसे शादी करूँगी, लेकिन अपने पिता की आखिरी इच्छा उसको पूरी करनी होगी, क्योंकि वह वादा दे चुकी है अपने पिता को कि हाँ, मैं अनिरुद्ध के साथ रहूँगी, उनसे शादी कर लूँगी। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी शादी करने के लिए, लेकिन इसकी शादी में विघ्न डालने के लिए अभी भी सबसे बड़ी नागिन बाहर ही है। जी हाँ, यहाँ कोई और नहीं, अर्शी मुखर्जी हैं। जब अर्शी मुखर्जी अपने पति को नहीं छोड़ सकी, पति को किसी और के साथ कैसे देख सकती है। अर्शी के मन में यहाँ पे झनक के लिए बहुत ज़्यादा नफरत हो तो है ही, और एक और नफरत तब बढ़ने वाली है जब उसकी माँ जेल गई है, चली जाएगी, क्योंकि अब उसे यह लगेगा कि झनक ने एक एक करके मेरे से सब कुछ छीन लिया, मेरी माँ को जेल भिजवा दिया और मेरे पति से शादी कर रही है, मुझे वेडिंग कार्ड दे रहे हैं लोग। इन दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई है, इतनी आसानी से यह सब चीज़ें होने नहीं दूंगी। साथ ही दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि अर्शी हाँ अकेले नहीं होगी जो इन दोनों की शादी से नाखुश है। अभी तो पूरा बॉस परिवार भी मौजूद रहेगा। वो बॉस परिवार भी बिल्कुल पसंद नहीं करते अनिरुद्ध और झनक की जोड़ी को। यहाँ पे अर्शी जो भी साजिश और चाल चलने वाली है उसमें यहाँ देने वाले हैं बोस फैमिली उसका साथ, और यहाँ पे सुबह भी देने वाला है बहुत अच्छे से अर्शी का साथ, क्योंकि उसको पहली बार झनक ने हराया। जी हाँ, झनक ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसकी बेइज्जती करी थी पूरे कोर्ट में, तो उसका बदला वह जरूर लेगा। और झनक अनिरुद्ध की शादी को तुड़वाने के लिए वे लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है अनिरुद्ध के सामने कि वह अपने परिवार और झनक में से किसे चुनेगा। वह दोनों को साथ लेकर ही कैसे चलेगा, क्योंकि उसने पहले भी ट्राई किया है दोनों को साथ लेकर चलने का, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है उसके लिए। तो वह अब क्या करने वाला है, अपने परिवार को छोड़कर झनक के साथ एक अलग दुनिया बसा लेगा? क्या वह छोड़ देने वाला है अपने माँ बाप को? अगर दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह होगी कि इन दोनों की शादी को तोड़ने के लिए अर्शी मुखर्जी के पास बहुत बड़ा हथियार है अभी भी। जी हाँ, इसके बारे में अभी अनिरुद्ध को कुछ नहीं पता। वह हथियार है अनिरुद्ध का बच्चा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आएगा नया प्रेगनेंसी का ट्रैक, और यहाँ बहुत जल्द होने वाली है अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट। ऐसे तो वह अर्शी मुखर्जी की बातों का अनिरुद्ध पर इतना कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह अनिरुद्ध उसकी कोई बात नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है। लेकिन अभी भी यहाँ अर्शी मुखर्जी के पास ऐसा कुछ है जिस वजह से वह अनिरुद्ध को अब भी कंट्रोल कर सकती है, जो चाहे उससे करवा सकती है। और दोस्तों, जब यह बात पता चलेगा कि झनक को कि अनिरुद्ध बाप बनने वाला है, तो क्या वह रिश्ता निभाएगी अनिरुद्ध के साथ? मतलब क्या वह फिर भी तैयार हो जाएगी अनिरुद्ध से शादी करने के लिए? क्या उसे अपने पति और पिता में से किसी एक को चुनना होगा? क्या वह पिता को दिए हुए वचन को तोड़ना पाएगी? क्योंकि यहाँ अर्शी तो जीत जाने वाली है, और इस शादी को तोड़ने के लिए वह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि झनक मेरे पति की ज़िंदगी में आए। तो यहाँ आप देखेंगे कि बच्चे का डर बनाने और वाली है अनिरुद्ध के ऊपर, उस पर दबाव बनाएगी कि तुम अब पिता बनने वाले हो और इस मूवमेंट पर तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। तुम एक पराई लड़की की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने बच्चे की नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुमने ऐसा करने की मना भी किया तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी, मैं अपने बच्चे का हक मांगूंगी। और साथ ही आप देखेंगे कि बोस फैमिली भी अनिरुद्ध पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, उसे कहेंगे कि तुम पिता बनने वाले हो, अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते, और तुम कह रहे हो तुम झनक से शादी करोगे। एक पत्नी होने के बावजूद तुम दूसरी शादी क्यों करोगे? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनिरुद्ध और ये लोग सारा का सारा इल्ज़ाम फिर से झनक के ऊपर डालने वाले हैं। सारी मुसीबत का जड़ झनक को ही कहने वाले हैं। और इधर सृष्टि मुखर्जी जो जेल चली गई है, उसका भी इल्ज़ाम ये लोग झनक पर ही लगाएंगे कि झनक जाने और कौन से सॉलिड प्लान के साथ आई थी अपने पिता के साथ, और यहाँ पर हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। सृष्टि मुखर्जी ने कुछ किया भी नहीं था, तब भी उससे झूठे आरोप लगाए, झूठे गवाह इन दोनों लोगों ने तैयार किए और फंसा दिया सृष्टि मुखर्जी को, और उसे जेल भिजवा दिया। अर्शी की ज़िंदगी जो है उसको भी ख़राब कर दी।
इस झनक खराब करने वाला चाहती है और अब उसके बच्चे के साथ उसके पिता को छीन रही है। यहाँ बोस फैमिली भी झनक को फूटी आंख नहीं सब पसंद करेंगे और उसको यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करने या हैं। और साथ ही दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि यहाँ प्रोमो में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसमें से कितना बात सच होगा कितना बात नहीं, यह तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। पर यहाँ इतना तो पता था कि वेशभूषा मर जाएंगे, उसके बाद झनक अकेले पड़ जाएगी। अनिरुद्ध इसकी जिम्मेदारी लेगा, पर जिम्मेदारी लेने के चक्कर में वो झनक से शादी करेगा यह नहीं पर यह तो कभी क्वेश्चन मार्क है। ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन अगर यह डिसीजन हो लेता भी है तो इसके इस डिसीजन पर यानी फिरने वाला है, क्योंकि अब उसका बच्चा आने वाला है। तो इस बच्चे के कारण झनक खुद ही अनिरुद्ध को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वह अभी भी एक घर को तोड़ना नहीं चाहेगी। यानी दोस्तों यहाँ झनक की ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी दोबारा वहीं पर आके ख़त्म हो रही है। कहाँ बीच में दिखाया जा रहा था कि झनक अपना करियर बना रही है, आगे बढ़ा रही है, लेकिन दोबारा से इसको वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है। अब क्या होगा झनक के आगे की इस स्टोरी, क्या होगा उसकी ज़िंदगी में नए नए बदलाव, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वेल दोस्तों, आपको अगर क्या लगता है कि यहाँ प्रोमो में जो दिखाया गया है कि अनिरुद्ध झनक से शादी करने वाला है, क्या यह चीज़ सच होगा? जो भी हो, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आज वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।